हेलो एंड वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। मैं रविंद्र और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों के पिछले एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो आज हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और क्वेश्चन नंबर पहला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गैनीमेड उपग्रह है। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो गैनीमेड उपग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। अब यहां शब्द आए उपग्रह, तो उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं, जिसे हम उपग्रह कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कानपुर है, जिसे हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये जो है मुंबई, जिन्हें हम सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है कोयम्बटूर, जिसे हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो अहमदाबाद है, जिसे हम भारत का बोस्टन कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन गैस कितनी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन गैस 71% पाई जाती है और हीलियम पाई जाती है 27%। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, सबसम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सीरस उपग्रह है, इसको सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। जो सीरस है, ये सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्हें हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, या जिसे हम बोलते हैं एस्टेराइड्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाने वाला ग्रह का नाम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, अर्थात पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं। दोस्तों, शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कांगो नदी है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नौ, डोलड्रम क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम आर्द्रता वाला क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र। अर्थात ये भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है, जिसे हम बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जानते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180 है कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, भारत चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाकार होती है चक्रवात की आकृति। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, उच्च दाब वाली हवाएं जो बाहर से केंद्र की ओर चलती क्या कहलाती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती चक्रवात कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 14, किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल की जलधारा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा यूरोप का गर्म कंबल की जलधारा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। क्वेश्चन नंबर 16, महासागरों की औसत गहराई है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3800 मीटर है महासागरों की औसत गहराई। इसका क्वेश्चन नंबर 17, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में अग्निवलय की उपस्थिति पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, क्योंकि समताप मंडल में तापमान समान होता है और इस मंडल में आंधी तूफान की घटनाएं नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न से कौन सी सर्वाधिक गहरी झील है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बेंकांग झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ऑप्शन नंबर ए जो है टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ऑप्शन नंबर डी जो मृत सागर है, इजराइल का जो मृत सागर ये सबसे नीची झील है। क्वेश्चन नंबर 20, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना ट्रेंच, अर्थात प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच। इसका क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बुध ग्रह है इसका औसत घनत्व सबसे अधिक है। दोस्तों बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बुध ग्रह की विशेषता है कि इस पे सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दोस्तों सूर्य से दूरी बताना है, इसके आधार पर तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है सूर्य से दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में पृथ्वी है। दोस्तों पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन संभव है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन रहेगा उसी तिथि को दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन रहेगा, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 43 किलोमीटर कम है, अर्थात पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। जो ये पृथ्वी है ये इसकी विषुवतीय व्यास है, ये इसका ध्रुवीय व्यास है। ये जो विषुवतीय व्यास है ये है 12,756 और ये ध्रुवीय व्यास है 12,714, अर्थात दोनों को घटाएंगे तो 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा लगभग में। क्वेश्चन नंबर 25, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, अर्थात शनि ग्रह का घनत्व इतना कम होता है तथा जल से भी कम। शनि ग्रह को अगर जल में रखेंगे तो यह तैरने लगेगा। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका उपग्रह शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 26, हेलियो धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 76 वर्ष होता है हेलियो धूमकेतु का आवर्तकाल। दोस्तों 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था, अब इसमें अगर 76 जोड़ देंगे तो ये 2062 में दिखाई देगा नेक्स्ट बार में। क्वेश्चन नंबर 27, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में और अपनी धुरी पर घूमने में
27 दिन और 8 घंटे का समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और आयरन की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीफे में निकिल और आयरन की प्रधानता है। दोस्तों नीफे को ऐसा NIFE जिसे हम नीफे, नी से निकिल, FE से आयरन। क्वेश्चन नंबर 29, धरातल के किस भाग में सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप अभिकेंद्र। अर्थात धरातल के जिस भाग में सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे हम भूकंप अभिकेंद्र कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो दीर्घ पृष्ठीय तरंगें हैं सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। दोस्तों भूकंप को रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है, भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ज्वालामुखी जिसे हम पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आर्गन गैस है वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान गैस है। दोस्तों आर्गन गैस एक अक्रिय गैस है और यह वायुमंडल 0.94% लगभग पाई जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ओजोन परत है समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से हमारी रक्षा करती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत में छिद्र होता है, CFC जो कि रेफ्रिजरेट और AC में उपयोग होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिर्मंडल कहते हैं पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को। 640 किलोमीटर के ऊपर की परत को हम बोलते हैं बहिर्मंडल, जिसे हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक पवनें। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखाएं कहते हैं। अर्थात ये पृथ्वी हो गई, ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये इसका दक्षिण ध्रुव हो गया, ये बीच से हो गई, और इस टाइप से ये जो रेखा होती है जिन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखा। अर्थात देशांतर रेखा के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। देशांतर रेखाओं की संख्या कुल है 360। क्वेश्चन नंबर 38, किस तिथि को दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि बराबर होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 39, महासागरीय जलधारा निम्न किस नियम का पालन करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेरल के नियम का पालन करती है महासागरीय जलधाराएं। क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। जो नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर जो सी है यांगटी सिक्यांग नदी, ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है लेब्राडोर की जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। दोस्तों ठंडी जलधारा है, ये इनकी विशेषता होती है कि ध्रुवों, ये ध्रुव हो गया एन ध्रुव, ये एस ध्रुव है ना, ये होगा भूमध्य रेखा जो भूमि के मध्य से होकर जाती है। तो ठंडी जलधारा की विशेषता होती है कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, उत्तरी ध्रुव
और दक्षिण ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है, जिन्हें हम ठंडी जलधारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अफ्रीका महाद्वीप है, जिसे हम अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़ा है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 43, कैप्टन कुक ने किस महाद्वीप की खोज की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 45, जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक भाषा का शब्द है जियोग्राफी। दोस्तों, जियो मतलब होता है भूमि, ग्राफी मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात भूमि का अध्ययन करना, जिसे हम बोलते हैं जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर है 46, निम्न में किसे भूगोल का जनक कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरिस्टोस्थनीज को हम भूगोल का जनक कहते हैं। आपको याद रखना है, एरिस्टोस्थनीज। ऑप्शन नंबर ये जो है केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए थे। ऑप्शन नंबर बी जो कोपरनिकस, इन्होंने सौरमंडल की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 47, किस महाद्वीप को श्वेत और गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जिन्हें हम श्वेत और गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, श्वेत महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि सदा बर्फ से ढका रहता है, और गतिशील महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में इसका आकार अलग अलग होता है, अर्थात परिवर्तनीय होता है, इसी कारण से गतिशील महाद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है आप उपरोक्त सभी, जो ऑप्शन नंबर जमैका, हैती और बरमूडा, तीनों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसे हम नील नदी का वरदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो वान झील है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। जो वान झील है ये तुर्की में है, तुर्की की वान झील। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अरुण ग्रह है, ये सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी, विलियम हर्शल। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, नवीनतम पर्वतमाला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो यूराल पर्वतमाला है, ये नवीनतम पर्वतमाला है, जो कि रूस में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कोयला है ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो संगमरमर है, जिसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, चिनूक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनूक जो स्थानीय पवन है, अर्थात स्थान, किसी एक विशेष स्थान में हम पवन को चिनूक पवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वे हवाएं जो गरजते चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखते साटा के उपनाम से जानी जाती कौन सी पवनें हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पछुआ पवनें, जिसे हम गरजते चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखते साटा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर हम इसे गरजते चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है, जिसे हम चिकते साटा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्रवाल क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवाल है एक समुद्री जीव। क्वेश्चन नंबर 58,
दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में सबसे प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 59, जल परिवहन में विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली नदी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो राइन नदी है, जल परिवहन में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व में किसे विश्व की छत कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है पामीर, जिसे हम विश्व की छत कहते हैं। दोस्तों, जो पामीर का पठार है जिसे हम विश्व की छत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है अल्फा सेंचुरी, जो कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी समूह का है। क्वेश्चन नंबर 63, सूर्य के संगठन में हीलियम गैस कितनी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के संगठन में हीलियम गैस 27% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। अर्थात देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। देशांतर रेखाओं की संख्या कुल है 360। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगता है 4 मिनट का समय। क्वेश्चन नंबर 65, कोटोपॉक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कोटोपॉक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रतिचक्रात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है प्रतिचक्रात की आकृति गोलाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 67, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11,033 मीटर है महासागरों की सर्वाधिक गहराई। यह प्रशांत महासागर में एक गर्त है जिसे हम मेरियाना ट्रेंच कहते हैं, ये इसकी गर्त की गहराई है। क्वेश्चन नंबर 68, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो है संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी की 3 संकीर्णी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा है ऊपर से दूसरी परत का नाम। सीमा अर्थात जिसे हम बोलते सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी हुई है सीमा। क्वेश्चन नंबर 71, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा को हम बोलते हैं जीवाश्म ग्रह, जीवाश्म ग्रह। क्वेश्चन नंबर 72, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिचक्रवात। अर्थात उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती जिसे हम प्रतिचक्रवात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, किस महाद्वीप को नई दुनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, भूकंप मापा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप मापा जाता है रिएक्टर में। भूकंप मापने का एक यंत्र आता है जिसमें हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ, और भूकंप मापने की एक तकनीकी होती है जिसे हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी, और एक यंत्र होता है जिसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 75,
चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मिनट और 3 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 76, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो यांगटी सिक्यांग नदी है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। क्वेश्चन नंबर 77, अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है अर्जेंटीना, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो अलास्का की जलधारा है गर्म जलधारा है। दोस्तों गर्म जलधारा की विशेषता होती है कि ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, अर्थात ये भूमध्य रेखा होगी, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, अरे हो गया दक्षिण ध्रुव, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है दोनों गोलार्ध में, क्योंकि भूमध्य रेखा पर हमेशा सूर्य का प्रकाश रहता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 79, यूरेनस की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस ग्रह की खोज की विलियम हर्शल ने। क्वेश्चन नंबर 80, किस ग्रह के चारों स्पष्ट वलय है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है और वलयों की संख्या है 7। क्वेश्चन नंबर 81, उपसौर की घटना किस तारीख को होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इस तिथि को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती 14.70 करोड़ किलोमीटर। इसके विपरीत जो अपसौर की घटना होती है ये होती 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 82, सूर्य से सबसे अधिक दूर पर कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो वरुण ग्रह है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। दोस्तों वरुण ग्रह को मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण हरा ग्रह कहते हैं। जोहान गाले, आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, जोहान गाले ने इस ग्रह की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त वर्षा लाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सिराको है इटली में रक्त वर्षा लाती है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो हरमट्टन है स्थानीय पवन को हम डॉक्टर वायु भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, किस देश की तटीय सीमा सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो कनाडा है इसकी तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हुसैन सागर झील है ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये जो है चुलामू झील, ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ये सिक्किम राज्य में है चुलामू झील। ऑप्शन नंबर सी जो है सांभर झील, ये भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है जो कि है राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 87, किस देश की तटीय सीमा सबसे अधिक है? तो ये कनाडा की है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो काराकोरम दर्रा है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी, जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर जो सी, बनिहाल दर्रा है ये भी जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर जो डी है, सिपकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है सिपकिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 89, विश्व में सर्वाधिक बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कैस्पियन सागर है विश्व के सर्वाधिक बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 90, किस प्रदेश की सीमा सबसे अधिक भूटान से लगती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो असम की सीमा सबसे अधिक भूटान से लगती है। क्वेश्चन नंबर 91, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी जो है,
जोग जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी, जो चचाई जलप्रपात है यह है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 92, स्वेज नहर की लंबाई कुल कितने किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। दोस्तों स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 93, रेड इंडियन जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो रेड इंडियन जनजाति है ये कनाडा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो विक्टोरिया झील है ये तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 95, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों इस ट्रिक से याद रखना है आपको, मित्र पर गमछा झाड़, गमछा झाड़ अर्थात मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस टाइप से आपको याद रखना है, अर्थात 8 राज्यों से होकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 96, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NW1। NW1 को हम बोलते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 1, अर्थात ये इलाहाबाद वाला, इलाहाबाद से हल्दिया तक का राष्ट्रीय जलमार्ग है NW1, ये सबसे लंबा जलमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 97, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कांडला बंदरगाह ये गुजरात राज्य में है, भारत के पश्चिम तट पर स्थित है ना। एक एग्जाम में पूछा जाता है कि कांडला बंदरगाह भारत के कौन से तट पर है, तो ये है पश्चिमी तट पर। क्वेश्चन नंबर 98, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है कोंकण तट कहलाता है। गोवा से मंगलुरु तक का जो क्षेत्र है केंद्रा तट कहलाता है, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है ये कहलाता है मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 99, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट कहलाता है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तटीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात नर्मदा, ताप्ती और साबरमती नदी, तीनों नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों ये ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन कवर कराए। दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को RP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।